नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल्स। हमने पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ा था और उसके अंदर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह डिफाइन किया था, उनके डायमेंशंस और उनकी यूनिट्स वगैरह देखी थी। और अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 3 कूलम का है, दूसरा -8 कूलम का है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम? कह रहा है इनके बीच फोर्स क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। F का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यस और नो? जैसे हमने K देखा तो हम सब K जानते हैं। K क्या है? 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन। हमेशा याद रखिए जब भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करिए तो साथ में यूनिट जरूर लिखिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये कूलम है, ठीक है भाई, यहाँ ये जो चार्जेस दिए गए, 2 चार्जेस दिए गए 3 और -8 कूलम का। तो यहाँ पर ये दोनों जो चार्जेस हैं हमारे सामने ये SI यूनिट में है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा ये जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर है, ये CGS यूनिट में है। तो याद रखिए या तो हम आंसर CGS यूनिट में निकालेंगे या हम SI यूनिट में निकालेंगे। तो इसलिए हमें साथ में यूनिट लिखना भी फिजिक्स के अंदर काफी जरूरी रहता है, इससे हमारी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप भी ऐसे ही फॉलो करें, दैट इज व्हाट कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये K की वैल्यू होगी जो हमें ऑलरेडी याद है, एग्जाम में हो सकता है गिवन भी दी जाए। फिर इसके बाद कह रहा है कि दूसरी चीज ये है कि ये प्लस का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्लस और माइनस सिर्फ इस चीज के लिए इंडिकेट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव, बिकॉज ये अनलाइक चार्जेस हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर Q1 Q2 में साइन लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्शंस मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर पहला जो हमारे सामने Q है दैट इज 3 कूलम इनटू 8 कूलम होल अपॉन R²। R² मतलब 20 सेंटीमीटर। 20 क्या होता है भाई? 20 सेंटी मतलब -2, 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। कूलम स्क्वायर से कूलम कूलम कैंसिल हो गया, बाकी इसका यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 9 3 जा 27 और इसको ऐसा लिख लो 9 × 3 × 8 इनटू 10 टू द पावर 9 होल अपॉन यहाँ हो जाएगा 10 टू दैट इज इक्वल टू 20 20 दैट इज व्हाट 24 400 हो गया, दैट इज 10 टू द पावर -4। ये सॉल्व हो, ये 2 0 से यहाँ पर ये 7 बचेगा और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 8 तो 27 2 54 हो गया। कितना हो गया? 27 2 54 और ये 2 ऊपर गया तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 11 दैट इज इक्वल टू न्यूटन। ये बहुत बड़ा फोर्स है। ठीक है, इट इज अ सिंपल न्यूमेरिकल। इस पे आगे मत जाइए कि वाकई में दो पॉइंट चार्जेस के कितना फोर्स लग सकता है, and it is just a numerical value and you can also write it as, अगर एक पॉइंट आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 10 to the power 12 न्यूटन is our answer. This is what Newton and for Newton. Yes or no? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम न्यूमेरिकल। It's a very simple numerical. न्यूमेरिकल्स करते टाइम ध्यान रहे यूनिट्स का। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। अगर यूनिट्स का हमने ध्यान नहीं दिया न्यूमेरिकल्स के अंदर तो हमसे मिस्टेक हो जाएगी, ऐसी मिस्टेक हो जाएगी जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कहलाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द मिनिमम electrostatic force between two particles separated by a distance of 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कह रहा है सबसे छोटा मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा 2 पार्टिकल्स के बीच में। यस और नो? यदि हमारे सामने उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात ये है कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए R तो यहाँ पर उसने हमें दे दिया है, yes or no, this is the R, what is this, 10 सेंटीमीटर and it is equal to 0.1 मीटर in SI सिस्टम। ठीक है, बट Q1 Q2 नजर नहीं आ रहा है, तो Q1 Q2 देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम वर्ड, मिनिमम फोर्स चाहिए। मिनिमम फोर्स का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है सबसे कम फोर्स चाहिए, तो सबसे छोटे पार्टिकल्स चाहिए, सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। अब जब सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल्स चाहिए तो दुनिया के सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। इससे ज्यादा छोटा चार्ज पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, जिसकी वैल्यू E होती है। क्या होती है? E। तो अब हमारे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो Q1 और जो Q2 है वो दोनों के दोनों सेम हो गया और उनकी वैल्यू E होगी। मतलब E मतलब क्या? दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इससे ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, इससे ज्यादा कम चार्ज के पार्टिकल्स दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। यही सबसे मिनिमम चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपना फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, K into Q1 Q2 upon R square। यस और नो? Q1 Q2 K की वैल्यू क्या? व्हाट इज K? 9 into 10 to the power 9। यस और नो? न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसा मैंने आपसे कहा यूनिट भी साथ में लिखा करिए, उससे आपको फायदा होगा। फायदा ये होगा कि मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा क्या है? Q1 पहला चार्ज क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एक और साथ में करेंगे तो स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम है। होल अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? जो भी डिस्टेंस है दैट इज इन एसआई सिस्टम का होल स्क्वायर, साथ में मीटर भी लिख लो भाई, ठीक है, 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, जो भी आंसर आ जाए सॉल्व करने पर ये आ गया 9 into 10 to the power 9 आया है सबसे पहले, इंटू 1.6 का स्क्वायर दैट इज 2.56 into 10 to the power minus 38 होल अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं। एक दूसरी चीज ये है, यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर हम, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया और मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ न्यूटन। आखिरी में क्या बचने वाला है? एन फॉर न्यूटन। तो यहाँ पर कितना आ गया? दैट इज 10 to the power 0.01 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम इस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 2.56 आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, या कैलकुलेटर से नहीं, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है, कर लीजिएगा। इसको जब हमने किया तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो 11 हो जाएगा और 11 में से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 to the power minus 27 न्यूटन। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन अगर हमारे सामने इस तरीके से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना फोर्स आ जाएगा? 9 into 2.56 into 10 to the power minus 27, मतलब 10 to the power minus 27 ऑर्डर का न्यूटन फोर्स हमारे सामने, जो मिनिमम फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम एक्सपीरियंस करेंगे यदि दो चार्जेस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे सामने नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि हमारा तीसरा एग्जांपल है, बोर्ड पर लिखा हुआ है 2 चार्जेस 8 माइक्रोकूलम and minus 2 microcoulomb separated at a distance of 20 centimeter। ठीक है, दो चार्जेस दिए गए 8 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मीनिंग होता है 10 to the power minus 6, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं हमारे सामने, एक 8 माइक्रोकूलम का है मतलब 10 to the power minus 6 कूलम का है, दूसरा minus 2 into 10 to the power minus 6 कूलम का है, ठीक है। कह रहा है कि वेयर शुड, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ये समझो 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर एसआई सिस्टम में। फिर इसके बाद कह रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड बी वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट फील्स जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स। कह रहा है कि हम तीसरा पार्टिकल कहां पर रखें जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो लगाए। सबसे पहली बात ये कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। हम एक तीसरा चार्ज ले रहे हैं, लेट सपोज पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं,
ठीक है, मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया कहीं यहां पर, ठीक है कि नहीं, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज का नाम मैंने क्यू रख दिया, ठीक है, क्यू कूलम चार्ज। अब सवाल ये है कि यहां पर ये दो चार्जेस है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये जो है एक्सपीरियंस जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पे जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसका और इसका रिजल्टेंट मिलाकर जीरो फोर्स लग रहा है। अगर इसका और इसका फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिपेलिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेलिंग फोर्स लगेगा, यस और नो। और हमारे सामने ये जो है, ये जो फोर्स है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, हमने इसको माना है, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यस और नो, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव मतलब इस तरफ लगेगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपोजिट है। हमने तीसरा फोर्स, तीसरा जो पॉइंट चार्ज है, इसी लाइन पर ही क्यों लिया, इसका यही कारण है क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगे तो इसी लाइन पर ही फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, जितना इधर से खींच रहा है इधर से खींच रहा है, तो रिजल्टिंग फोर्स जीरो होगा, और ये पार्टिकल जो है, थर्ड पार्टिकल जो है, थर्ड चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट पे भी रहेगा। हमारे सामने ये भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सो दैट द थर्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है थर्ड पार्टिकल। तो हमारे सामने अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 20 है, हमने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लिया कि ये x है, कितनी है भाई, x है, ठीक है। और कुल मिला के ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है कि नहीं, ये दोनों फोर्स क्या है, दोनों बराबर फोर्सेस है। क्या फोर्सेस हैं, अगर आप चाहें तो इस फोर्स का नाम दे दीजिए f ऑफ 8 माइक्रोकूलम वाला फोर्स, और इस फोर्स को हम दे सकते हैं नाम f ऑफ -2 माइक्रोकूलम। मतलब ये फोर्स -2 के कारण लग रहा है, ये फोर्स 8 के कारण लग रहा है। ये दोनों फोर्स जो है 8 माइक्रोकूलम का और -2 माइक्रोकूलम का, ठीक है कि नहीं, -2 माइक्रोकूलम का, ये दोनों बराबर हैं। क्या है भाई, दोनों के दोनों बराबर है। हमने इसका फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हम फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज फॉर्मूला, K क्या है भाई, K तो K ही रहेगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, इंटू Q अपॉन R कितना है, 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 के कारण क्या क्या लगेगा भाई, K इंटू, याद रखिए मैंने पहले ही मना किया है कि हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते, ठीक है कि नहीं। नेगेटिव साइन से डायरेक्शन बताने के लिए होता है, और हमने डायरेक्शन इंडिकेट कर दी है। तो ये -2 है, तो ये हो गया 2 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 इनटू अगेन किसके कारण, किस पर लग रहा है, Q के ऊपर, अपॉन इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज x। क्लियर भाई, x का स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड ध्यान से देखिए, यहां मैंने 0.2 नहीं आएगा, सॉरी, ध्यान से देखिए, ये 0.2 प्लस x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 8 माइक्रोकूलम और Q की डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक 20 प्लस x, 20 मतलब 0.2 प्लस x, तो ये k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है भाई, 10 टू द पावर -6 से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, बचा कितना, 4। तो हमारे सामने जो फाइनली आया है दैट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट्स भी खोल दिए तो मैंने हो गया 0.04 प्लस x स्क्वायर प्लस 0.4x। हाँ भाई, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 0.4x माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। ये सब लो। अब हम क्या करें, इसके अंदर इसको ओवरऑल कहीं से मल्टीप्लाई कर लें भाई, इसको आप 10, सबसे पहले एक काम करो, आप 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 300x स्क्वायर हो गया, माइनस 100 से किया तो ये हो जाएगा 4x या 40x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ भी कैंसिल हो रहा है, ये 4 से जाएगा तो ये 75x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व लो। इसके बाद आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक लगाकर, या बाय आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
splitting the middle term. Splitting the middle term में 1 into 75, 3 into 25, and that is 10 into 5 into 15. 5, 15, 10 आ गया. ठीक है. तो ये हो गया 75x square minus 15x plus 5x. Clear? Plus 1 that is equal to 0. तो ये हो गया 15x कॉमन आ गया, 5x minus 1 plus 1 कॉमन आ गया, 5x that is what minus 1. This is minus 1 and that is 5x minus 1 into 15x plus 1 equal to 0. x की दो वैल्यू आ रही है 1/5 कॉमन minus 1/15. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी तो हमारे सामने जो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मतलब 0.2 मीटर. मतलब यहां से यहां तक के अगर ये वाला जो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम से अगर 0.2 मीटर की दूरी पे होगा तो ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्या एक्सपीरियंस करेगा? जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स. या ये हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर रहेगा. काय पर रहेगा? यदि ये यहां से 0.2 मीटर दूरी पे होगा मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा. तो आप चाहे तो इसको 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं. जैसा एग्जाम में दिया हो वैसा उस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4 हम ले रहे हैं. दैट इज मान लीजिए एक चार्ज है. ठीक है. इस चार्ज की वैल्यू चलो मैं बना देता हूं इसको. ठीक है. ये चार्ज है. इस चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है और ध्यान रहे कि ये चार्ज जो है वो रेस्ट पर है. काय पर है? रेस्ट पर. मूव नहीं कर रहा. ठीक है. ये चार्ज रेस्ट पर है और हमने एक और चार्ज ले लिया. एक और चार्ज ले लिया यहां पर. एक और चार्ज ले लिया -q. ठीक है. अब कह रहा है कि बताइए ये तो रेस्ट पर है तो बताइए ये कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू करे जिससे ये एक सर्कुलर मोशन करता रहे. क्या करता रहे? ठीक है कि नहीं? एक सर्कुलर मोशन कितनी वेलोसिटी. इस वेलोसिटी का नाम मैंने v0 दे दिया है तो लिख लीजिए फाइंड v0 so that -q charge will perform circular motion. ये सब लोग कह रहा है कि -q चार्ज जो है वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है. ऐसा हम क्या करें कि ये -q चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है भाई. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले ध्यान से देखिए. अगर ये सर्कुलर ये रेस्ट पर है, ये तो मिल रहा है, ये इस पे फोर्स चल रहा है यहां पर. तो अगर यहां पर ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसके अबाउट फोर्स लगा के, तो ध्यान से देखिए अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन अप्लाई करती है एक दूसरे के अलावा फोर्स लगता है तो यहाँ पर एक फोर्स अंदर लग रहा है और वो फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है कि नहीं है? और ये एक सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r है. जाहिर सी बात है अगर सर्कुलर है तो एक r रेडियस में घूम रहा होगा मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये कॉमन है. ये बिल्कुल सेम है. ये चेंज नहीं हो रही. ये चेंज नहीं हो रही. जब ये चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में. यस और नो. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ लगेगा तो ये इसको चिपका लेगा, खींच लेगा अट्रैक्टिव फोर्स से. लेकिन साथ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है जो यहाँ पर अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. ठीक है कि नहीं? जिसके कारण ये डिस्टेंस r मेंटेन कर पा रहा है, जिसके कारण ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से. तो हमसे कह रहा है v0 वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले ध्यान रखिए हमें क्या करना है? हमें फोर्स निकालना है k, दैट इज q. ठीक है कि नहीं? इनटू
क्यू। ध्यान रखिएगा ये प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पर कभी भी साइन नहीं लिखे जाते इस फॉर्मूले के अंदर, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, इसलिए साइन सिर्फ ये बताते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपेलिंग है अपॉन, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है इसका r स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखिए अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसको बराबर कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर रहा है mv0 स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? ध्यान रहे ये हमने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज गिवन नहीं है, गिवन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका मास भी दिया गया है, दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन m, ठीक है, तो यहाँ पर m दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, m इज आल्सो गिवन। अब ये दोनों जब बराबर होंगे तब ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जब दोनों एक दूसरे डिस्टेंस मेंटेन करके सर्कुलर मोशन पे ये यूं करके घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अब हमें क्या करना है, दैट इज सिंपली हमें इसको कैंसिल करके v0 की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे v0 की वैल्यू निकलेगी भाई, दैट इज v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन m इनटू r, एंड v0 की जो वैल्यू आ गई है दैट इज अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर अपॉन m r। यस और नो? ये हमारे सामने इसकी वेलोसिटी आ गई है, v0 आ गई है। इस वेलोसिटी से अगर ये घूमेगा तो ये इसका एक सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाएगा, और अगर इस वेलोसिटी से कम या इस वेलोसिटी से ज्यादा से घूमेगा तो या तो ये बाहर भी जा सकता है या ये फिर अंदर भी इसकी तरफ खींच, ये प्लस क्यू चार्ज जो इसको की तरफ खींच भी सकता है। ये सॉल्व लो, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसकी वेलोसिटी ये होगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहां पर हम और कवर कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कौन सा कूलम्स लॉ भाई? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, कुछ नहीं करना है हमें, जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स सपोज दिस इज q1 दिस इज q2, ठीक है कि नहीं, इन दोनों के बीच में या एक वेक्टर है ना भाई, तो चलो ठीक है एक वेक्टर बना लीजिए, ठीक है, फोर्स यहां से यहां लग रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है r वेक्टर, ठीक है भाई, r वेक्टर। अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था वो शुरू से वो क्या है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये सॉल्व हो? ध्यान रहे वेक्टर फॉर्म है तो यहां पर हम किसके डायरेक्शन में रहेगा, r कैप के डायरेक्शन में होगा, मतलब r वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका आपके सामने कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, इनटू 1 करने से इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक डायरेक्शन जरूर मिल गई, ये r डायरेक्शन में भाग रहा है, किधर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, r के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने मैथ्स में हम पढ़ के आते हैं वेक्टर के अंदर, तो ये होता है r अपॉन r, ठीक है कि नहीं, क्योंकि r के मैग्नीट्यूड बोले या r बोले एक ही बात है, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हमारे सामने नया बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ही वेक्टर लगा लो, तो ये फोर्स का जो वेक्टर है, क्योंकि फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, k q1 q2 अपॉन r क्यूब हो गया और r के डायरेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, r के डायरेक्शन में। तो ये हमारे सामने जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है दैट इज व्हाट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है भाई, दिस इज व्हाट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्शन की हम बात करते हैं, छोटी सी एक डायरेक्शन डालिए, ठीक है, मान लीजिए ये q1 है और ये q2, ये डायरेक्शन है r, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये, एक के ऊपर एरो लगा हुआ है और एक के ऊपर एरो नहीं है,
ठीक है कि नहीं? ये डायरेक्शन का सिर्फ तो साइन होता है, कोई वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन का साइन होता है, तो एक साइड एरो होता है, दूसरी साइड एरो नहीं होता है। तो इसी तरीके से अब यहां पर इस साइड एरो का मतलब क्या है? इस साइड एरो का मतलब ये है कि ये वाला जो चार्ज है, दिस चार्ज एक्टिंग अ फोर्स, ठीक है कि नहीं है? दिस चार्ज एक्टिंग अ फोर्स, ये फोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? ठीक है ना, ऑन चार्ज Q2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस चार्ज एक्टिंग अ फोर्स, ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? Q2 के ऊपर लगा रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन के अंदर कि अगर आपने जरा सा भी गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर जो है प्लस या माइनस की मिस्टेक में आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन की बात है, आंसर बिल्कुल सही होनी चाहिए। प्लस है तो प्लस में आना चाहिए, माइनस है तो माइनस में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा आसान सा लॉ है इसका। डायरेक्शन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा, ठीक है? इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। मान लीजिए लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है? एक 2 मिली कूलम का चार्ज है और दूसरा -5 मिली कूलम का चार्ज है, ठीक है? ये दो चार्जेस हैं, इन दो के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। इसका कोऑर्डिनेट कर दिया गया अभी 1 4 5, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, लिख लो यार 4 7 एंड दैट इज 2, ठीक है? ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट्स दिए गए हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में इन दो पॉइंट्स पर ये चार्ज रखे हैं। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन -5 मिली कूलम, ठीक है? कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स -5 मिली कूलम के ऊपर कितना लग रहा है ये हमें देखना है। अभी मैंने आपको बताया जिस पर फोर्स लगता है उस तरफ हम एरो लगाते हैं, यस और नो? उस तरफ हम एरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो इसका आर वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर कैसा होता है भाई? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। ये मान लीजिए आपके सामने x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, और कोई हमसे कह रहा है कि इसका आर वेक्टर ले लो, तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे i j और k के साथ में, i j और k के साथ में। तो जाहिर सी बात है जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i लिखेंगे, जब इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो 4 - 1 is 3, x1 के साथ i लिखना है, 7 - 4 is again 3, j लिखना है, 2 - 5 is साइन के साथ है -3, सब पे सब 3 आ गया लेकिन साइन चेंज। तो ये हो गया हमारे सामने r वेक्टर। हाँ या ना? फॉर्मूला मैंने अभी आपको जिस लिखवाया हुआ है, ठीक है? उस फॉर्मूले के अंदर एक चीज और यूज होती है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मैग्नीट्यूड इज वेरी सिंपल थिंग, इन तीनों का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का करो तब भी नेगेटिव आएगा, इसमें साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है, और बीच में प्लस लगा दीजिए, यस और नो? तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 3√3, ठीक है? अब हमने जब इसका फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर, ठीक है कि नहीं? एफ वेक्टर किस पर लगाना है? -5 कूलम। तो हमारा फॉर्मूला है k q1 q2 अपॉन r3 एंड दैट इज r वेक्टर, यस और नो? k क्या है भाई? 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर पहला। q1 कितना है भाई? 2 मिली कूलम, दिस इज कॉल्ड मिली। मिली मतलब 10⁻³ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लोग आजकल गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? तो यहां पर कितना आ गया? दैट इज मिली कूलम है,
तो यहाँ पर हो गया दैट इज 2 है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। Q2 कितना है भाई -5, साइन नहीं लिखना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम होल अपॉन, यस और नो। यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया गया है, दैट इज R कितना है, R हमने जो निकाला है दिस इज कॉल्ड R, ठीक है, R का क्यूब, तो ये हो गया 3√3 का होल क्यूब, ये सॉल्व 3√3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे और यही हमारे सामने आंसर है, ठीक है, आंसर है। एक बात और याद लिख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, ये जो पॉइंट्स दिए गए ये मीटर में है, काय में है, मीटर में है, मीटर मतलब सीजीएस में, तो राइट सी बात है, जब हम माइनस करेंगे तो ये भी मीटर में आएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी मीटर में ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो यूनिट लिखनी है बल्कि, तो पता होना चाहिए यूनिट कौन सी, ये जो मीटर में ऑलरेडी ये गिवन है, इसी वजह से ये भी मीटर में आया है। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए इसको फाइनल सॉल्व कर लीजिए। दिस इज व्हाट आंसर है। अगर आप चाहें कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन, हाँ एक चीज लिखना हम मिस करते हैं यहाँ पर, दैट इज व्हाट R वेक्टर कितना है 3i plus 3j minus 3 and this is what the answer, ठीक है। और फाइनली हम लिख सकते हैं आपकी दैट इज व्हाट न्यूटन, पूरा आंसर क्या है न्यूटन है। ये जो ij के क्या है, ये इसकी डायरेक्शन है, क्या है इसकी ये डायरेक्शन है, ये सॉल्व डायरेक्शन है। और इसी के साथ न्यूमेरिकल्स जो है वो कूलम्स लॉ के ऊपर खत्म हो गए। साथ में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी पढ़ा है, जिसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सुपरपोजिशन का जो नियम है, जो रूल है, वो हम पढ़ेंगे।